वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपनी जो है प्रॉपर क्रेडिट सिस्टम बना लिया था। और कुछ एपीआईज के बारे में भी डिस्कस किया था कि एपीआईज क्या होती हैं और किस तरह हम इनको मैनेज कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा मैंने आपको कम्युनिकेशन का जरिया भी बता दिया था एपीआईज के हवाले से। अब हम एपीआई को बना कर देखते हैं। लेट मी चेक कि लास्ट टाइम जो हमने डाटा जो इंसर्ट किया था क्या वो यही है। इसमें हमें दो लेसन्स मिलेंगे। लेट मी शो यू। एक तो ये है कि मैं यहाँ डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी हमारे पास ये आ जाता है लास्ट जो लेक्चर में हमने किया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए। और दूसरा तरीका ये था कि हमारे सारे के सारे डाटा प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रहे थे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट एपीआई को जो बनाने लगे। अब एपीआई को बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो है सारा कुछ क्लोज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी अपग्रेड्स इन लारावेल के अंदर वीडियोस देखी हैं तो यू विल सी दैट कि मैंने आपको बताया इसमें कि यहाँ पर एपीआई का एक होता था फाइल जो कि अब खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब उसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको मैनुअली बना लिए और ना एक्सटर्नली बना लें। ठीक है। दूसरा तरीका एक और है कि हम इसी फाइल के अंदर अपनी एपीआई बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एपीआई मैं यहाँ पर रूट लगाता हूँ एंड रूट लगाने के बाद यहाँ पर मैं प्रीफिक्स लगाता हूँ और प्रीफिक्स के साथ यहाँ पर मैं इसको एपीआई बोल देता हूँ। मैं फिर ग्रुप लगाता हूँ और ग्रुप के बाद यहाँ पर फंक्शन लगाता हूँ और फंक्शन में ये कर लेता हूँ। ठीक है। ये एपीआई जो कि मेरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अभी प्रीफिक्स का मतलब क्या है? कीप इन माइंड इस प्रीफिक्स के अंदर अगर मैं कोई रूट बनाऊंगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट गेट जो कि आमतौर पे हम बनाते हैं, और मैं यहाँ पर डाटा लिख देता हूँ और फिर वक्त यहाँ पर एक फंक्शन चला देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ डाटा को। तो यू विल सी कि अच्छा यहाँ पर सेमीकोलन है। तो यू विल सी कि जो एपीआई है बेसिकली ये प्रीफिक्स वाला होगा, प्लस ये डाटा है ये बेसिकली ये रूट वाला होगा। ठीक है। यू विल सी ये डाटा आ गया। मतलब कि अब मैं इस ग्रुप के अंदर जितने भी रूट्स बनाऊंगा वो सब के सब जो है वो प्रीफिक्स में आएंगे। तो कीप इन माइंड अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर एपीआई के रूट्स भी हैं और सादे रूट्स भी हैं तो दोनों के ग्रुप्स अलग कर लीजिए। सेकंड, यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर भी बना लेता हूँ ताकि हमारी एपीआई मजीद आसान हो जाए। पीएचपी आर्टिसन में एक कंट्रोलर एंड एपीआई कंट्रोलर दिस वन। अब होगा क्या? कंट्रोलर्स के अंदर एपीआई वाला फोल्डर बनेगा दिस वन। एचटीटीपी में जाके ये देखिए, और इस एपीआई के अंदर ये एपीआई कंट्रोलर आ गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ यूज ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर्स फिर एपीआई एंड फिर एपीआई कंट्रोलर। ये मैंने एपीआई को कॉल कर लिया यहाँ पे। ठीक है। अब मैं इस एपीआई को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ फॉर फेच डाटा के नाम से, एंड देन पब्लिक फिर फंक्शन, एंड इन फंक्शन के अंदर डाटा, एंड इस डाटा को मैं फिल वक्त रिटर्न कर देता हूँ वर्क। ठीक है। ताकि हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे। और यहाँ पर इसकी बजाय मैं ये, और यहाँ पर एपीआई कंट्रोलर डबल जो है कोट्स फिर क्लास फिर उसके बाद ये कॉलन है बेसिकली, और मैं यहाँ डाटा ले देता हूँ। अब इसको नेम दे लें तो ठीक है, ना भी दे तो कोई मसला नहीं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी मेरे पास ये वर्क आ जाता। अब मुझे एपीआई को फेच करना है थ्रू डाटा, तो आई एम गोइंग टू यूज हियर दिस वन मॉडल्स। ओके। डाटा, ये डाटा बेसिकली मेरा ये वाला डाटा है, और इसको मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, डाटा इज इक्वल टू डाटा दिस वन। अब ये मेरा डाटा कॉल हो गया। देन लास्ट स्टेप मुझे ये करना है, रिटर्न करना है मुझे इसको रिस्पॉन्स के साथ एंड फिर जेसन के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर मुझे अपना डाटा दे देना। लेट्स सी। रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये मेरी एपीआई तैयार है। अब जब भी मैं ये, फिलहाल तो मैं लोकल सर्वर पर काम कर रहा हूँ, जब भी अगर मैं किसी लोकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ तो आई विल डू दिस वन कंट्रोल सी, और इस लिंक को कॉपी करके जहां पर भी डालूंगा ये ओपन मुझे एपीआई मिल जाएगी।
दूसरा तरीका ये है कि जब हम इसको लाइव सर्वर पर अपलोड कर देंगे तो यू विल सी दैट कि लाइव सर्वर पर अपलोड की गई वेबसाइट को हम इजीली एपीआई के थ्रू जो है ना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर फिर ये लोकल होस्ट के साथ हमारी डोमेन होगी एक्चुअली, फिर एपीआई एंड फिर डाटा एंड फिर वो लिंक हमारा काम करेगा। तो एपीआई स्पेसिफिकली जस्ट एक लिंक होता है जो कि इस्तेमाल होता है आपके डाटा को गेट करने के लिए। दैट्स इट। बाकी इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। हमारे ये डे 57 या शायद 8 था। एक दो लेक्चर्स रह गए हैं हमारे, फिर उसके बाद आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। सो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज।